नमस्कार दोस्तों। आज एक स्पेशल बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के बारे में आपसे बात करूंगा, जिसे मार्केट में मौजूद कई लोग जो कई सालों से मार्केट में है वो बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। और इंडिकेटर आपको कभी भी साइडवेज मार्केट में फंसने नहीं देगा। देखिए, ट्रेड करते हैं तो हमको चाहिए रहता है मूवमेंटम। जब तक मूवमेंट है तब तक हमारा पैसा बनेगा, और जब साइडवेज मार्केट आता है तो साइडवेज मार्केट में फंसने के चांसेस होते हैं, जिसमें प्रीमियम गलते हैं, और प्रीमियम गलने से आपको पता है लॉस होना है। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको साइडवेज मार्केट में फंसने नहीं देगा। जब भी इस इंडिकेटर में ट्रेंड बताएगा, जिस भी और ये इंडिकेटर टारगेट करेगा, आपको उस साइड बस ट्रेड लेना है। आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, ट्रेड होल्ड कर सकते हो आप। इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड, और इसे यूज़ कैसे करना है, इसे लगाना कैसे है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस सीधे जाना है यहाँ इंडिकेटर सेक्शन पे, और यहाँ पे सर्च करना है बॉलिंजर बैंड। बस ये लिखेंगे आप। ये जो नॉर्मल आपको बॉलिंजर बैंड दिख रहा है, ये सब कुछ नहीं, ये सब जो नॉर्मल सिर्फ बॉलिंजर बैंड लिखा हुआ है, बस इसे आपको क्लिक करना है और ये यहाँ लग जाएगा। ये देखेंगे आप, ये कुछ इस तरह से आपको ये बैंड दिखाई देगा। जैसे आपको नॉर्मली पहले एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मार्केट के कैंडल्स हैं, ये कैंडल है, कैंडल स्टिक आपको समझ में आना चाहिए इसके लिए थोड़ा सा। जैसे ये मार्केट के कैंडल्स हैं, ये कैंडल मैंने लगाया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जब भी स्प्रिंग, कैंडल्स को आप स्प्रिंग मानिए, जब भी स्प्रिंग दबता है, दबते हुए आप उसको जितना भी ज़ोर से स्क्वीज़ करेंगे, जितना भी आप स्प्रिंग को दबाते जाएंगे, उसके बाद जिस ओर भी आप उस स्प्रिंग से प्रेशर हटाएंगे, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो, जिस ओर भी आप उस स्प्रिंग से प्रेशर हटाएंगे वो स्प्रिंग उस तरफ उछल पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह से आप इस बॉलिंजर बैंड को समझ सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग का काम करता है। जब भी मार्केट साइडवेज है, ये स्प्रिंग अचानक से स्क्वीज़ होना चालू होगा, दबना चालू होगा, फिर जिस ओर भी ये फटेगा, जिस ओर भी इसका मुंह खुलेगा, उस ओर मार्केट का ट्रेंड आपको मिलेगा। ये है बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड, ये है मिडिल बैंड, और ये है लोअर बैंड। ये कलर आपको डिफ़ॉल्ट कलर ऐसे ही ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, जैसे भी जिस भी टाइम आप इस बैंड को अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे जैसे कि मार्केट यहाँ साइडवेज है, इस एरिया पे मार्केट साइडवेज है। साइडवेज है तो बैंड देखो पूरा स्क्वीज़ हो चुका है, पूरी तरीके से ये बैंड दब चुका है, ठीक है। और जिस भी ओर आपको ट्रेंड मिलना होगा, जिस भी ओर मार्केट का मूवमेंट होना होगा, उस ओर इस बैंड का मुंह खुल जाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये मार्केट अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में घूम रहा था, और जैसे ही इसने लोअर साइड अपना मूवमेंट रेडी किया, नीचे जाने को तैयार हुआ, बैंड का मुंह फट गया, बैंड का मुंह खुला, और सीधे सीधे आपको एक नीचे की ओर एक ट्रेंड मिलता है। इससे आपको बस इतना होगा कि आप कभी साइडवेज मार्केट में फंसेंगे नहीं। बैंड को आपको चेक करना है, बैंड जब भी एक छोटे मूव के ओर रहेगा, मतलब छोटा बैंड जब होना चालू करेगा, जब भी बैंड दबना चालू करेगा, आपको समझ जाना है कि मार्केट साइडवेज है, आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे ज़बरदस्ती, यहाँ पे आपका लॉस होगा, प्रीमियम गलेंगे। और जिस भी ओर इसका मुंह खुलता है, जिस भी ओर ये बैंड खुलता है, उस ओर देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड मिलेगा। इसको और भी जगह पे देख सकते हैं, और भी इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, खुला हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे ये एक जगह है, यहाँ एक मार्केट साइडवेज मार्केट है, बैंड का मुंह एकदम छोटा हो चुका है यहाँ पे। और जैसे ही इस बैंड का मुंह खुलता है, आपको एक छोटा सा यहाँ पे मूवमेंट मिला, जैसे ही अपर बैंड में टच होता है, नीचे आने को होता है, आप यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो भले, लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही अपर बैंड को टच किया और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो ये आराम से नीचे आते हुए अपने लोअर बैंड को भी टच कर रहा है। जब तक इस बैंड के अंदर है, जब तक ये एकदम छोटा छोटा रेंज बना रहा है, तब तक आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है, तब तक आपको इस ट्रेड में फंसना नहीं है। जिस भी ओर बैंड का मुंह खुलता है, जिस भी ओर बैंड का मूवमेंट शुरू होता है, मिडिल बैंड में देखिए सपोर्ट ले रहा है। मिडिल बैंड आपका ये होगा 20 EMA का बैंड है, ये 20 मूविंग एवरेज का। ऊपर गया, बैंड के ऊपर सपोर्ट लिया, मिडिल बैंड के ऊपर, और यहाँ से फिर आपको एक अपर डायरेक्शन मिलता है यहाँ। ठीक वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, एक छोटा सा मूव आपको मिलेगा। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है,
आपको एक मूवमेंट मिलेगा। जहाँ पे भी बैंड आपको स्क्वीज़ होता हुआ दिखता है वहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है। यहाँ पे मार्केट देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कभी आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस भी होंगे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। और यहाँ आप देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छा यहाँ एक मूवमेंट मिला है। जिस भी और बैंड का मुंह खुला, बैंड इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह इसके अंदर में मूवमेंट होता रहेगा। फिर जिस भी और इसका डायरेक्शन होना रहेगा, बैंड का मुंह उस ओर खुलना चालू होता है, और जिस ओर बैंड का मुंह जा रहा है आपको बस उस डायरेक्शन में एक बहुत ही प्यारा ट्रेड मिलने वाला है। देखेंगे यहाँ पे एक रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न जानते हैं तो यहाँ से आप एक अपसाइड डायरेक्शन भी ले सकते हैं। बैंड जब तक स्क्वीज़ नहीं होता, जब तक छोटा नहीं होता, तब तक आपको बड़े बड़े मूव्स मिलेंगे। जहाँ पे बैंड स्क्वीज़ होना चालू होता है, छोटा होता है, वहाँ पे मूव्स बहुत ही चॉपी हो जाएंगे और ज़्यादातर लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस होने का डर है वहाँ पे। यहाँ देखेंगे आप इस जगह पे, यहाँ पे देखोगे आप 2 दिन 3 दिन आपको कोई मूव ही नहीं मिल रहा है। स्कैल्पर है तो आप ये छोटा छोटा मूव कैप्चर कर सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें बड़े मूव चाहिए, बड़ा पैसा बनाना है, ये देखिए यहाँ पे बैंड का मुंह बड़ा ही था, बैंड यहाँ आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे ही रहा था। यहाँ पे देखोगे आप बैंड फिर से चॉपी हो गया, आपको यहाँ पे फिर कोई मूवमेंट नहीं मिला। फिर जिस और बैंड का मुंह फटा उस और देखिए आपको बहुत ही अच्छा एक टारगेट मिलेगा। जब तक बैंड का मुंह बड़ा है तब तक आपको अच्छे मूवमेंट्स मिलेंगे, तब तक आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। जहाँ पे भी बैंड का मुंह स्क्वीज़ होना चालू होता है, जहाँ पे भी बैंड छोटा होना चालू होता है, वहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है, वहाँ पे ट्रेड लेना नहीं है। ये आपके सभी मार्केट्स में काम करेगा। ये US30 है, US30 में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे चाहे तो आप इंडियन मार्केट में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक्स तो नाम नहीं ले सकते, सेबी के कुछ रूल्स हैं। आप किसी भी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको साइडवेज होने से और ट्रेड में फंसने से आपको बचाएगा। चाहे तो देखिए, इसको मैंने जहाँ से बताया था उसके पीछे और भी देख लेते हैं। ये देखेंगे एक छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, यहाँ पे बैंड स्क्वीज था, फिर एक बड़ा मूवमेंट यहाँ मिला आपको। जहाँ पे भी बड़ा मूवमेंट मिलेगा वहाँ पे आपका बैंड खुलना चालू हो जाएगा, और जहाँ पे भी मूवमेंट नहीं होगा मार्केट में वहाँ पे आपको इस तरह से बैंड दिखना चालू हो जाएगा। एक स्क्वीज़ एरिया दिखेगा जहाँ पे स्प्रिंग दब रहा है, आपको बस वेट करना है कि वो स्प्रिंग किस ओर खुले, किस ओर उस स्प्रिंग का दबाव हटता है, उस ओर आपको बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा। बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है, इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, साइडवेज मार्केट में फंसने से बच सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप इस एरिया में आपको एक अच्छा मूव मिला है, यहाँ मिला है। इस बैंड को बैक टेस्ट कीजिए, लगाइए और पिछले चार्ट्स में देखिए, या आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक्स हो, US हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, किसी में भी जिसको भी आप ट्रेड करते हैं उसमें आप इस बैंड को यूज़ करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए कैसा ये बैंड यूज़ हो रहा है। बैक टेस्ट करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं इसमें अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ, आप देखेंगे कि जब यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया, ये 20 EMA से टकरा के ये फिर नीचे आया है, इसके ऊपर ये गया ही नहीं। यहाँ देखेंगे कितना चॉपी मार्केट था, यहाँ भी फंसा हुआ था। आपको बस ये बैंड फंसने से बचाएगा, आप कहीं पे फंसोगे नहीं, आपको अच्छे बड़े मूवमेंट्स मिलेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए इस बैंड पे और बड़े मूवमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए इसमें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और अच्छा इंडिकेटर लेके आऊँगा मैं, या कुछ और जो भी आपको जानना हो, जो भी आपकी परेशानी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। जहाँ तक हो सके आपको जितना समझा पाऊँ, जितना बता पाऊँ, आपको मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो पाए। तो कमेंट कीजिएगा और
जो भी सवाल हो आपका बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।